हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं में इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे सारे प्रश्न हैं जो 2023 में आने की संभावना है। तो ये सारे प्रश्नों को आप देखिए और इसमें से बताइए कि आप लोग 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि कांसा जो धातु है वो तांबा और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। तांबा और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। और तांबा के बारे में आप लोग जानते हैं कि बात कि यह सबसे पुराना धातु है। यानी भारत में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु में से कौन सा है? तांबा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुआ था। लोहे का प्रमाण इसमें नहीं मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे स्थित है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु घाटी जो सभ्यता था, इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स पूछा जाए कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से हड़प्पाई स्थल स्थित है। तो आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं सिंधु नदी किनारे, याद रखिएगा, मुख्यतः 3 हड़प्पाई स्थल। कौन कौन सा? तो एक मोहनजोदड़ो, एक चनहुद्रो और एक कोटदीजी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो भी है फ्रेंड्स सिंधु नदी किनारे, चनहुद्रो भी है सिंधु नदी किनारे, और कोटदीजी भी जो है सिंधु नदी किनारे हैं। और ये जितने हड़प्पाई स्थल सिंधु नदी किनारे हैं ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में ही स्थित हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता था इसकी जो खोज हो किए थे राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि जोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में है। और जबकि हड़प्पा जो सभ्यता है वो पाकिस्तान में ही स्थित है और पाकिस्तान के मोंट गोमरी ज़िला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि लोथल फ्रेंड्स जो है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा भी जो है फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। और रंगपुर भी जो है गुजरात में स्थित है। तो हड़प्पा का मुख्यतः 3 स्थल याद रखिए जो कि गुजरात में स्थित थे। लोथल तो आप लोग याद ही रखे हैं। धौलावीरा भी जो है गुजरात में है और रंगपुर भी जो है फ्रेंड्स गुजरात में है। तो चलिए लोथल के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। तो देखिए, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में स्थित है। और इसका खोज जो था रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि लोथल से ही बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का पैमाना भी मिला है और चावल के दाने भी यहीं से मिले हैं। और आप लोग जानते हैं फारस की मोहरें भी यहीं से मिले हैं। और स्त्री पुरुष का जो है सावधान जो है यहीं से मिले हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि केवल लोथल में ही जो थे दरवाजे जो होता था मुख्य सड़क की ओर क्या हो रहता था? खुला रहता था। दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुली रहती थी। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा कि गुजरात में 3 हड़प्पाई स्थल है, धौलावीरा, रंगपुर और उसके बाद लोथल। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर डी बनर्जी द्वारा किसका खोज किया गया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी। ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चनहुद्रो, ये तीनों हड़प्पाई स्थल पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में स्थित है। ठीक है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से आप लोग इतना प्रश्न जान चुके हैं और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सूती कपड़ा का साक्ष्य भी मिला है और बड़ा अन्नागार भी मिला है, बड़ा स्नानागार भी मिला है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इंडिका के जो लेखक है मेगास्थनीज हैं। अब आप लोग ये भी जानते हैं मेगास्थनीज कौन था। तो आप लोग जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के क्या था, यह राजदूत था। और जब 305 ईस्वी में जब क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई थी फ्रेंड्स, हार हो गई थी। इस कारण सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी पुत्री का शादी, कार्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर देता है। और जिसके फलस्वरूप क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार और मकरान और हेरात जैसे क्षेत्र को क्या कर देता है, दहेज में दे देता है। कौन कौन सा क्षेत्र देता है, याद रखिएगा। काबुल देता है, कंधार देता है, उसके बाद में मकरान देता है, मकरान के बाद याद रखिएगा कि हेरात देता है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र जो था दहेज के रूप में दे देता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज जो हैं सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और आप लोग ये भी जानते हैं सेल्यूकस निकेटर का जो संघर्ष हुआ था 305 ईसा पूर्व में, वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से ही हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, जीत हुआ था। और इस कारण क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और बदले में काबुल, कंधार, मकरान, हेरात जैसे क्षेत्रों को दे देता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य था, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि गुप्त वंश के जो थे समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का क्या था, एक शासक था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। अब फ्रेंड देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। इस कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया। अशोक के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो क्या था, मौर्य साम्राज्य का यह एक शासक था अशोक। और अशोक के जो पिता का नाम था वो क्या था फ्रेंड्स, बिंदुसार था। ये सब आप लोग जानते हैं ना, ठीक है। और अशोक के बारे में ये भी याद रखिएगा कि 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था, अशोक और कलिंग के राजा जो थे अनंत पद्मानंद के मध्य लड़ाई हुआ था, ये याद रखिएगा, जिसमें कलिंग विजय अशोक के नेतृत्व में हुआ था। और ये भी आप लोग जानते हैं कि अशोक जो था, अशोक के जो वंश था वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आप लोग गंधर्व, राक्षस, पिशाच, प्रजापत्य, अनेक प्रकार की जो है आप लोग इसमें देखे होंगे विवाह का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि मनुस्मृति जो है इसकी रचना किस काल में किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शुंग काल में किया गया था। और इस शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि मनुस्मृति की जो रचना हुई थी शुंग वंश के समय हुई थी, शुंग काल के समय हुई थी। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और याद रखिएगा, इसी काल में मनुस्मृति के अलावा विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य का जो था याज्ञवल्क्य स्मृति का भी क्या हुआ था, रचना हुआ था। और विष्णु स्मृति की भी रचना हुई थी शुंग काल में ही। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिनों तक चला। आप लोग ये भी फ्रेंड्स जानते हैं कि महाभारत जो पुस्तक है इसका जो रचनाकार जो थे वो कौन थे, वेद व्यास थे। कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे। और ये जो इसकी रचना जो किए थे 4वीं सदी में किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स, 4वीं सदी में, याद रखिएगा, महाभारत का रचना किए थे वेद व्यास। और उस समय इसका नाम जो था जय संहिता था। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। ठीक है,
याद रखिएगा। और महाभारत से एक और बात याद रखिएगा, महाभारत से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो था वो किस शासक ने करवाया था। तो अकबर ने करवाया था। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो था उसे रजमनामा के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। और ये फारसी अनुवाद जो किए थे बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किए थे। चलिए, अगर यही महाभारत पूछा गया था और महाभारत से हम लोग ये सारे जाने कि महाभारत का रचना किसने किया था, और यहीं पर अगर रामायण पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रामायण का जो रचना था वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। और ये पहली से दूसरी सदी के दौरान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। आप लोग जानते हैं महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म पितामह को जाना जाता था। चलिए, भीष्म को जाना जाता था। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो है संबंध वो जैन धर्म से है। और आप लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जो जैन धर्म के संस्थापक जो थे, आप लोग ये जानते हैं कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो फ्रेंड्स थे उनका नाम था ऋषभदेव था। क्या नाम था फ्रेंड्स? ऋषभदेव था। और ये ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर पूछा जाए तो वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिन्हें हम लोग वर्धमान के भी नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है फ्रेंड्स जैन धर्म से है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थकर भी थे। और अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिनका नाम वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ नहीं, सुदोधन था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1 से 4 तक जितनी भी बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में भर भर के आता है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी आयोजित, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। और ये हुई थी अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के काल में हुई थी। और याद रखिएगा, अजातशत्रु के काल में ये हुई थी। और ये जो आयोजित हुई थी ये राजगृह में आयोजित हुई थी। तो पहला ये याद रखिएगा कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के काल में हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था फ्रेंड्स? राजगृह में आयोजित हुआ था। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा में याद रखिएगा, दूसरा जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 100 वर्षों के बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये फ्रेंड्स वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो वैशाली में हुआ था। और ये किसके समय आयोजित हुआ था? तो काला शोक के समय जो था ये आयोजित हुआ था। और काला शोक आप लोग जानते हैं कि ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे, काला शोक। और ऊपर जो अजातशत्रु के बारे में बताएं फ्रेंड्स, वो हर्यक वंश से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्या प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स? पूछा जाएगा कि बताइए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। और किस वंश के समय किया गया था? तो शिशुनाग वंश याद रखिएगा। या किस शासक पूछे तो क्या याद रखिएगा? काला शोक के समय आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा के बारे में सुनिए। तो देखिए, तीसरा जो बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 251 में। कब हुआ था ये याद रखिएगा, ये 251 में ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ से याद रखिएगा कि यह जो आयोजन हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और एक और बात याद रखिएगा कि ये अशोक के काल में जो है, ये अशोक के काल में क्या हुआ था फ्रेंड्स? आयोजित हुआ था। और अशोक जानते हैं मौर्य वंश का शासक था। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बनता है। प्रश्न फ्रेंड्स यही बनता है कि इसका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 251 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। किसके समय किया गया था? किस शासक के समय किया गया था? तो अशोक के समय किया गया था। और किस वंश के समय किया गया था? तो मौर्य वंश के समय किया गया था। तो तीसरा बौद्ध संगीति में यही प्रश्न बनता है। देखिए, चौथा बौद्ध संगीति के बारे में जानिए।
ये देखिए, चौथा जो बौद्ध संस्कृति आयोजित हुई थी, ये प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी के आसपास ही आयोजित हुई थी। और ये कश्मीर के जो है कुंडलवन में जो है ये आयोजन हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। और ये जो था कनिष्क के समय आयोजन हुआ था। और आप लोग जानते हैं कनिष्क जो थे कुषाण वंश से संबंधित है, यानी कुषाण वंश के एक शासक थे। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है कि इसका आयोजन कब किया गया था चौथी बौद्ध संस्कृति का? तो प्रथम शताब्दी में ही किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद में आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। किस शासक के समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। और किस वंश के समय हुआ था? तो कुषाण वंश के समय हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि दीन ए इलाही संबंधित है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि दीन ए इलाही जो धर्म था, इसके संस्थापक जो थे अकबर थे। और दीन ए इलाही धर्म वही धर्म है जिसमें बताया गया था हिंदू के अच्छे बातों का वर्णन इनमें किया गया था और मुस्लिम धर्म के अच्छे बातों का वर्णन किया गया था। ये अकबर द्वारा स्थापित एक धर्म था, दीन ए इलाही धर्म। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी बहुत ही अच्छा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा हिंदू जो था वो मतलब कि पहली बार जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था और अंतिम हिंदू। तो याद रखिएगा, बीरबल जो था वो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। बीरबल जो था, जानते हैं बीरबल के बारे में। तो बीरबल जो था ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। याद रखिएगा, बीरबल का जो नाम जो ओरिजिनल था वो क्या नाम था? महेश दास नाम था। महेश दास के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। और आप लोग अकबर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि अकबरनामा, जिसे हम लोग आइन ए अकबरी कहते हैं, इसकी रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। तो ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न याद रखिएगा, अकबर के बारे में याद रखिएगा। और अकबर से एक और प्रश्न पूछा जाता है, अकबर के जो है संरक्षक का नाम। तो आप लोग जानते हैं बैरम खां जो था वो क्या था? अकबर के संरक्षक था। बैरम खां जो था वो अकबर के संरक्षक था। तो यहाँ से क्या याद रखिएगा? दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर था। अबुल फजल कौन थे? आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक थे। उसके बाद बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास नाम था। और बीरबल वही व्यक्ति था जो दीन ए इलाही धर्म को पहली बार और अंतिम बार स्वीकार किया था, यानी प्रथम और अंतिम हिंदू जो था दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल ही था, ठीक है। ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। और बैरम खां क्या था? अकबर के संरक्षक था, बॉडीगार्ड था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा का वृत्तांत है? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि किताब उल रेहला में इब्न बतूता की यात्रा का वृत्तांत है। देखिए फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो था ये याद रखिएगा मोरक्को का एक यात्री था। मोरक्को का एक क्या था? यात्री था, जिसकी राजधानी क्या है? रबात है। आज की डेट में मोरक्को की राजधानी रबात ही है। तो इब्न बतूता जो था इस किताब उल रेहला पुस्तक का क्या था? रचनाकार था। और ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के दौरान ये भारत में आया था। कौन? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। और ये कौन सा पुस्तक लिखा था? किताब उर रेहला। इसी तरह एक मोहम्मद गजनवी के समय आया था अलबरूनी, वो लिखा था किताब उल हिंद पुस्तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, उस प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि तंबाकू का सेवन जो है अकबर ने सबसे पहले किया था, ठीक है। और अकबर ने ही, आप लोग जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक भी अकबर को ही माना जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खान था। और ये भी जानते हैं कि अकबरनामा जो था, जिसे हम लोग आइन ए अकबरी कहते हैं, उसका रचना जो था अबुल फजल ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आप लोग जानते हैं कि अलबरूनी जो है फ्रेंड्स, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था।
और आप लोग ये भी जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी यह तुर्क आक्रमणकारी था, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ आप लोग जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के साथ नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल के समय इब्न बतूता आया था और गजनवी के समय अलबरूनी आया था। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक के हम्पी में है। और आप लोग जानते हैं बेलूर जो है ये भी कर्नाटक में ही है और कर्नाटक राज्य के हासन जिला में बेलूर है। बेलूर में एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। इसे कहा जाता है होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर कहा जाता है। आप लोग जानते हैं होयसलेश्वर जो मंदिर है ये विष्णुवर्धन ने, होयसल वंश के विष्णुवर्धन ने क्या किया था फ्रेंड्स, इसे बनाया था, विष्णुवर्धन ने बनाया था। तो बेलूर से याद रखिएगा ये कर्नाटक में है और यहाँ पर एक मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर और इसका निर्माण होयसल वंश के विष्णुवर्धन ने कराया था। एक और याद रखिएगा, ये जो चिदम्बरम जो है ये चिदम्बरम एक तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में जो ये चिदम्बरम जो है ये नटराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीरंगम जो है ये भी तमिलनाडु का जगह है और ये जो है रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु का श्रीरंगम जो है ये श्री रंगनाथ जो है स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आयंगर जो व्यवस्था है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और आप लोग जानते हैं कि 1336 ईस्वी में जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य जो था इसे हरिहर और बुक्का द्वारा जो स्थापित होता है उसे संगम वंश कहा जाता है। उस वंश को क्या कहा जाता है, संगम वंश कहा जाता है। अब ये फ्रेंड्स समझिए कि हम लोग आयंगर व्यवस्था उस समय क्या था। तो आयंगर व्यवस्था जो था, इस व्यवस्था के तहत कुछ एक गाँव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इस ग्रामीण जो था प्रशासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, तो 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से अयंगार पुकारा जाता है था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अयंगार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं विजयनगर का सबसे महानतम जो शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने, जानते हो, हाजरा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने ही हाजरा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे। आप लोग जानते हैं कि रामानंद के क्या थे फ्रेंड्स, नंद के कबीर शिष्य थे। और रामानंद वही व्यक्ति जो थे हैं जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाए थे। तो पूछा भी जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो अभी हम लोग इसका व्याख्या किए हैं कि रामानंद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था डेमिगोस पेइस था। डेमिगोस पेइस जो था ये पुर्तगाली था और ये कृष्णदेव राय के समय आया था। किसके समय आया था, तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे, उनके समय ये डेमिगोस पेइस आया था, यह पुर्तगाली था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पूछा गया है
कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो आप लोग जानते हैं कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के उपदेश संग्रहित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग बताइए कि कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दिए हैं और कितने प्रश्नों का आप जवाब नहीं दे पाए, और कौन से प्रश्न में आपको डाउट है, डाउट नहीं है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है फ्रेंड्स।